ये आचार्य जी, पूजा, उपासना, आराधना और साधना, ये थोड़ा सा इसमें क्या समानता है, क्या भेद है, इस पर जो है हम लोगों को बताने का कष्ट करें। बहुत सुंदर शब्द हैं और प्रायः एक ही तरह के काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में एक तरह के हैं नहीं। संस्कृत व्याकरण और संस्कृत का पूरा साहित्य ये मानता है कि कोई शब्द किसी शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है, पर्यायवाची होता ही नहीं। पर्याय केवल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही वस्तु को हम दो शब्दों के द्वारा प्रयोग करते हैं, इसलिए जैसे किसी वस्तु में दो गुण हैं तो उनको दो शब्द के द्वारा बोलेंगे, तो जो दो शब्द के द्वारा बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसका पर्यायवाची है, लेकिन वास्तव में कोई किसी का पर्याय नहीं है। हर शब्द अपने आप में अलग कुछ न कुछ अलग विशेष अर्थ को कहने, हर शब्द, प्रत्येक शब्द के अपने तरीके के अलग अलग अर्थ हैं। तो इन शब्दों में भी ऐसे ही भेद है। जैसे आपने कहा पूजा, पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना। अब सत्कार करने का, सत्कार की व्याख्या करनी पड़ेगी। सत माने विद्यमान, कार माने करना। जो वस्तु जैसी है, जिस वस्तु के जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं, जो वस्तु जैसी है वो सत हो गया। उस सत वस्तु के लिए जैसा वो है, जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव है, वैसी क्रिया करना, ये सत्कार है। इसी को हम लोग पूजा शब्द के द्वारा कहते हैं। जो वस्तु जिस गुण कर्म स्वभाव का है, उस वस्तु के लिए वैसे ही प्रयोग करना, ये उस वस्तु की पूजा है। जूते की पूजा करनी है तो क्या करें? सिर पर रखें तो कोई समझेगा मूर्ख है। जूते की पूजा कैसे होगी? वो उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है? पैर के नीचे रह करके आपके जो चरण हैं उनकी रक्षा करना, ये जूते का स्वभाव है। दूसरा जूता शब्द है, जू माने वेग, ता माने देने वाला। जो आपको वेग प्रदान करता है, जाने में गति प्रदान करता है, उसका नाम है जूता। जू माने वेग, ता माने जैसे पिता, तो पा माने पालन करना, ता माने वाला। ऐसे जू माने वेग, ता माने वाला। तो जो वेग प्रदान करे, जो गति प्रदान करे, जाने में सुविधा प्रदान करे, जूता है। उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है? पैर के नीचे रहेगा, पैर को सुविधा प्रदान करेगा। अब उसकी पूजा क्या है? माला पहनाना। आपने जूते को खूंटी गाड़ के उसमें टांग के 2 माला पहना दीजिए। जो आपके घर में आएगा सोचेगा बड़ा मूर्ख आदमी है, जूते को वहाँ टांग रखा, माला पहना रखी। इसका मतलब आप उसका सत्कार नहीं कर रहे हैं। आप उसको धो पोंछ के साफ रखिए और उसको समय समय पर ज़रूर पहनते रहिए, ये उसकी पूजा है। जो पगड़ी है तो पगड़ी है तो पगड़ी है, पगड़ी सिर पर रहेगी, वो पागड़ी है, वो पाग है। वो दूसरे लोगों को आपके पग पर झुका देती वो पगड़ी है। जो दूसरों को पग पर ला दे वो पगड़ी है, तो वो तो सिर पर रहेगी। सिर ही है जो आपका दूसरों को आपके सामने झुका सकता है, तो वो तो पगड़ी है। तो पगड़ी का काम पगड़ी वाला, कुर्ते का काम कुर्ते वाला, पजामे का काम पजामे वाला, धोती का काम धोती वाला। हर वस्तु का जो जो गुण कर्म स्वभाव है उसके साथ वैसा वैसा व्यवहार करना, ये है पूजा। इसे बोलते हैं पूजा। जो वस्तु जैसी हो, मैं किसी वस्तु का नाम नहीं लेता, ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। कुर्ता है मेरा तो यहीं पहना जाएगा। अगर मैं उसको टांग में लगाने की कोशिश करूँगा तो लोग मुझे जानेंगे इसका ऊपर वाला मामला ढीला चल रहा है। घोषित हो जाएगा कि व्यक्ति ऊपर से कुछ आसमान इसका 7वां खाली हो गया है, तो सिद्ध हो जाए इसके 7वें आसमान में कोई और आकर के बैठ गया है। तो जो वस्तु जैसी है उसको ठीक, जैसे वो वस्तु जिसका ठीक ठीक सदुपयोग हो, उस वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार करना उसकी पूजा है। अब आप आगे पूजा के साथ में आराधना शब्द पर आ गए आप। आराधना, इसमें आ उपसर्ग है, राध धातु है और अन प्रत्यय है। अन प्रत्यय के 2 अर्थ हैं, एक तो करने वाला और एक जो किया जाए, माने क्रिया और कर्ता। तो आराधना जब स्त्रीलिंग में आ जाएगा तो बन जाएगा क्रिया, और आराधनम जब बन जाएगा पुल्लिंग तो हो जाएगा कर्ता।
आराधना बोलिए तो कर्ता, आराधनम बोलिए तो कर्ता, आराधना बोल दिया स्त्रीलिंग में तो वो क्रिया का विशेषण हो जाएगा। तो आराध धातु है काम बनाने के अर्थ में, क्रिया को ठीक करने के अर्थ में। जैसा करके आप अपनी क्रिया को ठीक संपन्न करते हैं, जो पद्धति है क्रिया को ठीक करने का, उसका नाम है आराधना। मैं पुस्तक की आराधना कर रहा हूँ। क्या करूँगा? पुस्तक को खोलूँगा, धूल जमा होगी तो साफ करूँगा, हाथ में उठाऊँगा, नज़र से जितनी दूरी चाहिए सिस्टम से उतनी दूरी लगाऊँगा, उसके बाद एक एक अक्षर पर अपने मन को लगाऊँगा और पढ़ना शुरू कर दूँगा। यह है पुस्तक की आराधना। मैं पुस्तक की आराधना कर रहा हूँ, मतलब अपने क्रिया को भली भांति विधिवत संपन्न करना, यह है आराधना। सब्जी बनाने के अर्थ में आप लग सकते हैं, कपड़ा धोने के अर्थ में आप आराधना कर सकते हैं। हमारा आराधना हम लोगों ने कर रखा है कि बस मंदिर में ही होगी, ये हमारी रूढ़ी है। रूढ़ आराधना शब्द रूढ़ नहीं है, ये खाली मंदिर में नहीं है, ये आपके घर में झाड़ू लगाते समय भी आराधना है, सब्जी बनाते समय भी आराधना है, कपड़े धुलने में भी आराधना, पुस्तक पढ़ने में भी आराधना, बात करने में भी आराधना है। आप अगर बात को इस ढंग से करते हैं कि सुनने वाला आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है और सहज होता है, तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति की आराधना कर रहे हैं। आप जिस किसी वस्तु की आराधना करते हैं उस वस्तु को बिल्कुल ठीक रखते हैं और उसका ठीक ठीक उपयोग करते हैं, ये आपकी आराधना होती है। इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर दीजिए। क्रिया को करिए लेकिन कर्तृत्वपना को थोड़ा छोटा कर दीजिए, क्रिया को आगे बढ़ा दीजिए। आराधना में कर्ता की विशेषता है। दाल भात अच्छा बन गया तो बनाने वाले की प्रशंसा होगी, वहाँ क्रिया की वहाँ कर्ता की विशेषता भी छिपी हुई है। फिर उसके बाद साधना जब आएगा तो कर्ता का लोप होगा, कर्ता पीछे हटेगा और क्रिया श्रेष्ठ होगी। उस स्तर पर आएंगे तो फिर साधना होगी। अब आपको कोई परेशान नहीं करता है, परेशान करता मतलब साधना नहीं हो रही है। साधना होगी तो परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप करता ही नहीं है। आप करता ही नहीं है तो फिर आपको परेशान करते करेगा कौन, कैसे करेगा? साधना में जब आप अपने को भूल जाते, मैं को, ममत्व को, अहंकार को जब आप अलग छोड़ देते हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ईश्वर ने मुझको साधन बना करके मुझसे कुछ साधना करवा दिया है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ, कर मैं कुछ नहीं रहा हूँ। ईश्वर ने मुझको साधन बना लिया और मुझसे करवा लिया तो वो साधना हो गई। अगर मैं कर रहा हूँ तो आराधना हो गई, और ईश्वर ने निमित्त बना के मुझसे करवा लिया तो फिर वो साधना हो गई। तो साधना एक क्लास ऊपर उठना है, एक कक्षा ऊपर उठ जाएंगे जब आप साधना में आएंगे। आराधना में सांसारिक व्यवहार की क्रियाएं हैं, आप उनको अच्छे तरीके से करते हैं, वो आराधना है। भजन आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप आराधना करते हैं। आरती बहुत अच्छी गाते हैं, पंडित जी नाच नाच के सिर को 3 बार, छाती को 5 बार, पेट को 3 बार, चरणों में 7 बार, अच्छी तरह नाच नाच के बढ़िया आरती करते हैं। थाली हाथ में ले लिया, थाली में घी डाल दिया, ऊपर से कपूर रख दिया। अब कपूर जलेगा तो कपूर अग्नि ऊपर को उठेगी, थाली कम गर्म होगी। पंडित जी हथेली पर थाली पर रख करके और आराधना करेंगे। आप सोचेंगे अरे पंडित जी तो दिव्य है, तो जल ही नहीं रहे हैं, और थाली में घी या पानी भरा हुआ है, कपूर की लो ऊपर को जा रही, पंडित जी आराधना कर रहे हैं। जब आप बाहर की क्रियाओं को अच्छे तरीके से करते हैं तो आराधना, जब आप अंदर हो जाते हैं, मैं को भूल जाते हैं, तो वो बन जाती है साधना। तो पूजा में, आराधना में और साधना में थोड़ा थोड़ा आप अंतर करते हैं तो आपकी तीनों क्रियाएं सिद्ध होती हैं। इसके साथ में एक और आप शब्द ले रहे थे, उपासना। उपासना राध में क्रिया है, साध में आप गायब हो गए, कर्ता गायब हो गया। उपासना में एक दूसरा एक तत्व और खड़ा हो गया, जिसके पास जाने की आप चेष्टा कर रहे हैं, चाहे आराधना के द्वारा, चाहे पूजा के द्वारा, चाहे साधना के द्वारा। तीनों क्रियाएं जिसको प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उसका नाम है उपासना। मेरे पास आपको आना था, मेरी उपासना करनी थी। मेरे पास आपको आना, आपको उपासना करनी है, तो आपने अपनी गाड़ी ली, बढ़िया गाड़ी में चलेंगे, सुखपूर्वक चलेंगे।
आप अपनी गाड़ी में, ये आराधना है। गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हुए सुरक्षित यहाँ तक आ गई, ये आपकी आराधना है। इस आराधना के द्वारा आप मेरे पास आए, आकर के आपने प्रणाम किया तो मेरी पूजा आपने कर दी, आपने मेरी पूजा कर दी। अब आप मेरे पास बैठ करके जो मेरे पास है उसको अपने लिए ले रहे हैं। अब आप उपासना कर रहे हैं, पास में बैठ करके जिसके पास बैठे उसमें से कुछ ले लें, ये उपासना है। अगर मैं ईश्वर की उपासना करता हूँ तो ईश्वर के गुणों को कुछ कुछ अपने जीवन के लिए ले लूँ तो उपासना बनेगी। साधना में लेने का भाव नहीं है, आराधना में खाली करने का भाव है, उपासना में लेने का भाव है। मैं जाऊँगा उपासना करूँगा तो उपास्य से कुछ न कुछ ले लूँगा, उससे कुछ प्राप्त करूँगा, ये उपासना होगी। उपासना साधना से भी और ऊपर की क्रिया है, क्योंकि उपासना पूजा और आराधना, साधना पूजा और आराधना के द्वारा आप जिसके समीप जाना चाहते हैं उसकी आप उपासना करना प्रारंभ कर देते हैं। तो तीनों क्रियाएं मिल करके, पूजा बाहरी व्यवहार, आराधना कोई भी क्रिया हो सकती है, साधना में कर्ता गायब होता है, केवल क्रिया शेष रहती है, और फिर आप उपासना में बैठ जाते हैं तो जिसके पास बैठते हैं उसके गुणकर्म स्वभाव वाले आप हो जाते हैं। ये उपासना है, ये चारों क्रियाएं हैं। धन्यवाद।